गुड मॉर्निंग। नमस्कार। 7:30 बज गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो गए हैं। कुछ और हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शुरुआत में तो मैं आप सबको आज का जो दिन है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे आज महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मनाई जाती है और लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो नॉर्थ में हुआ है। कल रात को ही लोहड़ी जलाई गई होगी। और असम में बिहू का फेस्टिवल होता है। और उसी तरह से साउथ में तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार होता है। गुजरात में इसका उत्तरायण का एक फेस्टिवल होता है। गुजरात में मैं जब था तब वहाँ पे पतंग काफी उड़ाते हैं उत्तरायण के दिन। तो एक उनका एक खासियत है। रंग बिरंगे पतंगों से पूरा आसमान भर जाता है। काफी इंटरेस्टिंग एक फेस्टिवल है वहाँ पर। मकर संक्रांति में महाराष्ट्र में तो तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला ऐसा बोलते हैं। दैट इज तिल के लड्डू खाए जाते हैं आज के दिन। तो आप सबको मेरी तरफ से वर्चुअल लड्डू दे रहा हूँ। एंजॉय करिएगा। और प्रशांत जी कोई कुछ विशेष सर गुड कुछ मॉर्निंग और हाँ, हैप्पी गुड मकर मॉर्निंग। संक्रांति सर। आपको भी। सर वर्षा नागपाल मैडम जी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था, आज के टॉपिक के रिलेटेड ही है जी। कि ड्रीम्स आई अंडरस्टैंड आर व्हाट वी डिजायर। डू हम्म। ड्रीम्स गिव्स अस अ मैसेज? डज आवर सबकॉन्शियस गिव अस अ सिग्नल ओके। ऑफ व्हाट कुड हैपन? ठीक है। तो ये तो आज के टॉपिक से ही संबंधित है। तो मैं अभी इस टॉपिक पे मैंने कहा था पिछली बार कि मैं ड्रीम्स के ऊपर बात करूंगा। तो अभी शुरुआत करता हूँ कि सपने तो हम सब देखते हैं। कुछ लोग नींद में सपने देखते हैं, कुछ लोग जागे हुए सपने देखते हैं। दोनों भी सपने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नींद में देखते हैं उस उन सपनों का बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास करने वाला जो दिमाग है वो खुद अपने अभ्यास खुद कर रहा है। ऐसा हो जाता है। और उस वह जब निद्रावस्था में है, जब वो स्लीप मोड में है, उस वक्त उस दिमाग को अभ्यास करने के लिए तो दूसरे पर्सन की जरूरत होती है। तो वो उसके दिमाग में घुस के कौन सी ड्रीम देख रहा है वो इंसान, वो देखना समझ में नहीं आता है। तो अक्सर इसके लिए ईईजी मशीन का वापर किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड्स लगा करके आपकी किस पर्टिकुलर जगह किस टाइम पे आपको कौन सी ब्रेन की मूवमेंट्स चल रही हैं, कौन से वेव्स चल रहे हैं, उसका वो एक परिचय देता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन बाहर से ही होती है। जो आदमी गहरी नींद में ड्रीम देख रहा है वो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो ड्रीम देख रहा है। और जो बाहर से देख रहा है वो सिवाय ब्रेन वेव्स के बहुत ज्यादा वो कुछ प्रोब नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस विषय में रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रिसर्चेज आज तक हुए हैं। तो मैं कुछ कुछ रिसर्च आपको बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डे ड्रीमिंग तो छोड़ दीजिए, वो तो दिन में जो दिव्य स्वप्न देखते हैं वो अलग चीज है। लेकिन अभी हम रात की नींद की बात कर रहे हैं, स्लीप की बात, ड्रीम्स की बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यह है कि पहले ये समझा जाए कि स्लीप क्या होता है। हम जब सोते हैं तो हमारी नींद मतलब क्या। तो नींद जो होती है, जो स्लीप है, उसके तकरीबन तकरीबन तीन मेन भाग होते हैं। शुरुआत में जब आप सोने को जाते हैं तो उसको बेसिकली कोर स्लीप कहते हैं। वो धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। जब वो एक कहते हैं कि ट्वाइलाइट जोन है, जब आप जागे हुए अवस्था से नींद की अवस्था में जब ट्रांजिट करते हैं तो वो एक 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 स्टेज है। दूसरा स्टेज होता है, उसको कहते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप का मतलब होता है उस वक्त आपकी सारी हलचल, बिल्कुल मूवमेंट सब रुक जाता है। और उस समय में बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। अगर स्लीप के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ माहिती चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग सेशन ले सकता हूँ। बट मोटा मोटी ये समझ लीजिए। और एक होता है आरईएम स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एक बहुत अजीब चीज है, जिसमें आंख की पुतली जो है नींद में ही गोल 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 घूमती रहती है। जैसे कि इधर देख रही उधर देख रही, जैसे कि हम जागे हुए हैं। ब्रेन की एक्टिविटी जब स्टडी की गई आरईएम स्लीप में तो पता चला कि ब्रेन की एक्टिविटी वैसी है जैसे कि हम जागे हुए हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आरईएम स्लीप। और अक्सर जो हमारी स्लीप होती है वो आरईएम स्टेज पे होती है। तो इसके लिए मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है।
तो लेट मी जस्ट गेट इनटू दैट मोड, वो मैं उस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्लीप अ लिटिल बेटर। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन। हाँ, इसमें आप देखेंगे कि ड्रीम्स अंडरस्टैंडिंग द माइंड्स नाइट लैंग्वेज। तो इसमें पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्वप्न स्वप्न तो हम हर रात देखते हैं, यदि आपको याद हो भले या याद न हो, लेकिन हर रात को आप स्वप्न देखते हैं। और ये स्वप्न असली क्यों लगते हैं? क्योंकि आरईएम स्टेज में हमारा दिमाग जागा रहता है। वो हमारा बाकी बॉडी पैरालाइज्ड रहती है, वो मूवमेंट नहीं होती है उसमें, लेकिन दिमाग जागा रहता है और शरीर गहरी नींद में होता है। तो सोचना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कुछ कुछ ड्रीम्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें ब्रेन आपके, जो हम जागे अवस्था में अपने शरीर को हिला सकते हैं, उसको वो पैरालाइज कर देता है, उसको बिल्कुल हिलने नहीं देता है। क्यों? कि अगर उसको उसने हिलने दिया तो शायद नींद में आप खिड़की से कूद जाएं सोच करके कि मैं पैराशूट से कूद रहा हूं। तो जो ड्रीम है और रियलिटी में फर्क यह है कि बॉडी ने हलचल नहीं करनी चाहिए, इसीलिए शरीर पैरालाइज, ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाता है, और वो ड्रीम में आपकी सीक्वेंसिंग सिर्फ ब्रेन में चलती है। उसको हकीकत में आपको लगता है कि ये हकीकत चल रही है, लेकिन हकीकत में उसके मूवमेंट्स आपकी बॉडी की वो रोक देता है। स्वप्न किससे बनते हैं? तो कुछ हमारी यादों से, कुछ हमारी इमोशंस जिसको कहते हैं, भावनाओं से, और दिन भर में आपने जो कुछ भी उस दिन किया है, उसकी भी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो जो लॉन्ग टर्म में चली गई है, वो सारे इवेंट्स, इन तीनों चीजों से आपके सपने बनते हैं। आते क्यों हैं? मन को हल्का करने के लिए। क्योंकि स्लीप स्टेज में ब्रेन को रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। दिन भर में जो आपने स्ट्रेस, टेंशन, बाकी सब जो चीजें लिए हैं, वो एक नर्व्स की, न्यूरॉन की फायरिंग होती है। तो जिस तरह से शरीर हमारा थक जाता है, उसी तरह से मस्तिष्क, ब्रेन भी हमारा थक जाता है। तो उस थकान को दूर करने के लिए स्वप्न एक जरिया है, और आपके मेमोरीज को भी सॉर्ट करने के लिए। और कई बार सपनों से हमें नई सोच भी मिलती है। सच्चाई यह है कि फैक्ट जिसको कहते हैं हकीकत, कि कुछ स्वप्न तो मतलब वाले लगते हैं, कुछ बस स्वप्न होते हैं अजीब अजीब, तरह तरह की इमेजिनेशन वाले। आज तक कुछ क्लैरिटी इस विषय में आई नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस विषय में क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपको किसी के माइंड में जाना हो। अब किसी के हार्ट का रिसर्च करना है तो आप पेशेंट का हार्ट खोल के देख सकते हैं, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है वो तो स्लीप में है। उसको खोजना सिवाय ईईजी के अक्सर बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं कि जो इंसान है, वो हम लोग, हम सब अपने जिंदगी का एक तृतीयांश भाग नींद में गुजार लेते हैं। वी स्लीप वन थर्ड ऑफ आवर लाइफ। और जैसा मैंने कहा कि ड्रीम्स जो हैं ये आरईएम स्टेज में आते हैं, और ये जो भी कल्चर हो, इंडिया का कल्चर हो, चाइना का कल्चर हो, जापान का हो, या अमेरिका का हो, अर्ली अफ्रीकन्स का हो, जो भी हो, अरब लोगों का हो, सब में यूनिवर्सल है, ड्रीम सबको आते हैं, और हर कल्चर में उसका अलग अलग मीनिंग बनाया गया है। और साइकोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्री अगर कोई है तो है ड्रीम, स्वप्न। अब कुछ कल्चर जो हैं, जैसे मैंने कहा कि वो मैसेजेस, वो ड्रीम्स को, स्वप्न को, एक कहते हैं कि हमें अंदर से कोई संकेत मिल रहा है। कोई कहता है कि आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। कोई सोचता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल, जो आत्मीय चीज है, उसमें चला जाता हूँ। ये अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कुछ ये भी सोचते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग में ड्रीम्स हेल्प करते हैं। ईस्टर्न ट्रेडिशन ये है कि हमारे मॉरल जैन, कि हमने जिस तरह से अपना काम किया है, जैसे कर्म किए हैं, उसके हिसाब से वो हमें सपना एक गाइड करता है कि हमारे कर्म सही है या नहीं। अब ये अलग अलग मान्यताएं हैं। फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, ये ड्रीम एनालिसिस के
पिता कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत 1900 में ही उन्होंने साइको एनालिटिक थियरी की, और उन्होंने ये कहा कि ड्रीम्स जो हैं ये रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस है। ये अंदर की दबी हुई इच्छाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो अंदर की जो जो रिप्रेस्ड डिजायर है, मतलब एक तो छुपी इच्छाएं होती है कि मैं ये करना चाहता हूं बट किसी को बता नहीं रहा हूं। दूसरी होती है कि रिप्रेस्ड कुछ कुछ डिजायर्स हैं जो समाज कहता है ये नहीं कर सकते हो। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। इन सब को ड्रीम के रूप में दिखाया, आदमी देखता है कि ड्रीम्स वहां से आते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनकी विश फुलफिलमेंट थियरी ये है कि ड्रीम जो है ये हमारे जो अनकॉन्शियस विशेस हैं, जिसे हम किसी कभी प्रतीत नहीं दिखाते नहीं है, या कई बार हमें खुद को नहीं पता होता है, ये उसको फुलफिल करते हैं और स्लीप में। और कई बार ये सेक्सुअल या एग्रेसिव होते हैं कि भाई मैं इसको मार डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, तरह तरह के उसमें नेचर होता है उसका। और जैसे कि आप कोई अगर इंसान ड्रीम कर रहा है कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, तो शायद उसका सिंबॉलिक विश होगा कि मैं दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहता हूँ, ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता हूँ कि मैं अचीव कर लूँ और डोमिनेट कर सकूँ दूसरों को। ये उन्होंने इस तरह के एग्जाम्पल्स। उसके बाद उनके साथी थे कार्ल युंग। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ड्रीम्स आर, ये सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि सब इंसानों में जो जेनेटिकली जो उन्होंने अनुभव लिए हैं उनके पूर्वजों के थ्रू, जो जेनेटिकली जो अनुभव आए हैं, उन अनुभवों के हिसाब से हमारा माइंड, उसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस उन्होंने कहा, वो कम्युनिकेट करता है कि ये सही है या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि जैसे शैडो, एनिमा, एनिमस, हीरो, इस तरह की चीजें दिखती हैं। और ड्रीम्स जो हमारी कॉन्शियस की एटीट्यूड्स हैं, जो हम अगर इधर एंगर में है तो हो सकता है कि ड्रीम में हम नरम दिखें, या जिंदगी में जो आदमी बहुत सॉफ्ट और मृदु है, लोग कहते हैं यार ये तो लूजर है, वो अंदर अपने ड्रीम में शायद उसको बैलेंस करने के लिए बहुत हीरो और बहुत ज्यादा डोमिनेट दिख सकता है। और पर्सनल ग्रोथ को वो गाइड करते हैं, ये उनका हिसाब था। अब कॉग्निटिव थियरीज आए हैं जिन्होंने कहा कि भाई ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जब आप सो रहे हैं। कोई कहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्यू जो है फोक्स का, ये है कि ड्रीम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ड्रीम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। खैर, सारा सार उसका अगर विचार किया जाए तो यही दिखता है कि ड्रीम्स जो है ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन है। अगर साइको एनालिसिस उनको एक सिंबॉलिक मैसेज की तरह देखता है कि कोई सिंबल से हमको समझ में आएगा कि ये है वो है, कि आपने कोई चीज देखा कि भाई कोई आदमी बीमार है, तो शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई बीमारी के बारे में थॉट है वगैरह। कॉग्निटिव साइंस उसको देखता है कि ये मेंटल प्रोसेस हो रहा है। बायोलॉजी उसको देखता है ये सिर्फ एक ब्रेन एक्टिविटी है। कल्चर देखता है कि इसके अंदर बहुत गहरी मीनिंग है। तो ये तरह तरह के एटीट्यूड्स हैं, तरह तरह का विचार है। और कोई भी अकेली थियरी हर चीज को अभी तक पता नहीं पाई है। लेकिन अगर सबको एक साथ देखा जाए तो कुछ एक फुल पिक्चर दिखने लगता है। अब महाउपेक्षा क्या कहता है? आपको पता है कि महाउपेक्षा में हम बहुत सीधी बात करते हैं कि हमारे माइंड के दो भाग होते हैं, एक कॉन्शियस जिसमें आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और एक सबकॉन्शियस, यानी कि जब आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, आपके तरह तरह की बॉडी की प्रक्रियाएं चल रही हैं, सर्विसिंग हो रहा है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। रात को भी आपका माइंड हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड ऊपर नीचे जा रहा है, सांस चल रही है। उसी तरह दिन में इस वक्त भी आपका ब्लड ऊपर नीचे जा रहा है, सांस चल रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज अवेक। कॉन्शियस माइंड होता है जो सोता है और जागता है। और हमने हमारी महापेक्षा में जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता है कि हमने इस चीज को एक संज्ञा दी है। कॉन्शियस माइंड इज लाइक राम एंड सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक हनुमान। ये जो दो कैरेक्टर्स हैं रामायण के, तो उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे तो हूबहू बिल्कुल सेम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन अगर है तो वो रामायण में है। तो महापेक्षा ने उसमें से ड्रॉ किया है। और हम ये कहते हैं कि ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स, आरईएम स्टेज के जो ड्रीम्स हैं वो हैं हमारे बॉडी की सर्विसिंग के लिए। कि तरह तरह के ड्रीम्स जब हम देखते हैं तो बॉडी एक्चुअली एक ट्रेनिंग दे रहा है हमारे हार्ट को और बाकी सब चीजों को,
कि खतरनाक से खतरनाक अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए, तो जिस तरह मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं उस तरह से ये ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को एक ट्रेनिंग देता है कि कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए तो आप उसको फेस कर सको, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी चीजों में प्रॉब्लम ना आए। तो इट इज गिविंग अ प्रैक्टिस सेशन, दिस इज व्हाट वी फील इन महापेक्षा। और हम ये भी कहते हैं कि जो ये सुबह की ड्रीम्स होती हैं, यानी कि जब आप सोने से, नींद से आप जागने की तरफ जाते हैं, वो ड्रीम्स जो होती हैं, दे आर द मैसेजेस ऑफ द हनुमान टू द राम। ये मैसेज है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास में डेटा बहुत ज्यादा है। आपकी सारी मेमोरीज जो हैं, आपके कॉन्शियस को याद हो या ना हो, लेकिन उसका पूरा एक्सेस सबकॉन्शियस को होता है। जेनेटिक मेमोरी का भी होता है। उसकी वजह से सबकॉन्शियस कैन प्रोसेस मच बेटर। तो कई बार जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आपके लोग कहते हैं ना कि जस्ट स्लीप ओवर इट, आप सो जाइए। तो जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जब रेस्ट में जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर तो उसे पता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो वो ड्रीम के रूप में आपको दिखाता है। सो दीज आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हिंट्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस माइंड की ये हो रहा है। कई बार आपके अंदर अगर कोई आप पर्टिकुलर आपकी कोई सी हैबिट की वजह से कोई बीमारी डेवलप हो रही है, तो वो भी एक हिंट से सबकॉन्शियस माइंड हनुमान राम को कह देता है कि प्रभु ये ऐसा ऐसा हो रहा है, जरा समझ जाइए। तो वो ड्रीम्स में बताता है। और आरईएम स्ट्रीप, जैसे मैंने कहा, वो एक प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग सेशन है। और कई बार वो डरावने होते हैं क्योंकि वो सबसे भयंकर से भयंकर सिचुएशन में आपको ले जाकर के प्रैक्टिस कराता है। बट मॉर्निंग ड्रीम्स जो है, जो सुबह आते हैं, वो डेफिनेटली मैसेजेस हैं। अब मजे की बात यह है कि जब ड्रीम आते हैं, रोज ही आते हैं, आरईएम में तो रोज ही आते हैं, लेकिन मॉर्निंग के ड्रीम्स हैं, अगर आपने उसको उठने के साथ ही याद कर लिया तो वो आपको याद रहेगा। अगर आपने उसको उसी समय उठते ही याद नहीं किया, ये मैंने देखा था, वो थोड़े समय के बाद चला जाएगा। तो आपको कभी भी जिंदगी में याद नहीं आएगा कि क्या देखा था। आपको इतना जरूर मालूम चलेगा कि हाँ कुछ देखा था, लेकिन क्या देखा था आपको याद नहीं आएगा। तो ये जो मॉर्निंग के ड्रीम्स हैं, इसके बारे में हमारा एक अपना महाप्रेक्षा का एक 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 धारणा है। इसको हम मानते हैं कि दीज आर मैसेजेस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस माइंड। ये जो लोग मेरा इंटरमीडिएट कोर्स करेंगे उनको मैं कनेक्टिविटी की बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगा ये नॉट ओनली आपकी खुद की एलटीएम, बट बहुत सारे बाहर की इंफॉर्मेशन भी एक्सेसिबल हैं सबकॉन्शियस माइंड को। और वो ज्यादा अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको वक्त दीजिए, प्रोवाइडेड आप उसको रेस्ट करके काम करने दीजिए। तो आपको एक दो तीन एग्जांपल्स आपको देता हूं। ये है फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूले। आपको पता है कि केमिस्ट्री में कहते हैं कि हर चीज के अंदर एटम है। हाइड्रोजन का एटम होता है, कार्बन का एटम होता है, तरह तरह के एटम्स होते हैं। उनको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जब जोड़ा जाता है तब जाकर के कोई वस्तु बनती है, आयरन बनता है। या आप कोई भी प्लांट देखिए तो प्लांट या हम, हमारे में सिमिलैरिटी है, हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं। हमारे सेल के अंदर में हाइड्रोजन और कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन अलग अलग शेप्स में आता है, कभी प्लांट बन जाता है, कभी अलग शेप में देंगे तो वो मैमल बन जाएगा, कभी एनिमल बन जाएगा। ये अलग चीजें हैं। आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डालता है वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, बाय द वे। तो आप में और पेट्रोल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो केक्युले साहब, उस जमाने में सब लोग सोच रहे थे कि बेंजीन नाम का एक जो केमिकल है जो पेट्रोलियम से निकलता है, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। तो जब ये ढूंढ रहे थे तब मिल ही नहीं रहा था, हर तरह से कोशिश कर रहे थे किस शेप का होगा। तो एक दिन केक्युले साहब को एक स्वप्न आया कि एक सांप है जो अपने पूंछ को खा रहा है। ये स्वप्न बड़ा अजीब था। उन्होंने देखा और सुबह उठ करके याद करके बोले, ये कैसा स्वप्न देखा मैंने कि एक सांप अपनी पूंछ को खाए जा रहा है। ही इज swallowing हिज ओन टेल सर्कल होकर के। और फिर सुबह जाकर के जब लैब में बैठे तो बोले, अरे मैं ये सर्कुलर शेप में क्यों ना अपने ये हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स को लगा के देखूं। और वो जब उन्होंने बैठाया तो वो प्रूव हो गया कि जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है। अब देखिए, जब वो जूझ रहे थे, सोच रहे थे, उस वक्त उनका कॉन्शियस माइंड लगा हुआ था। जब वो सो गए
उस वक्त सबकॉन्शियस, जिसको ज्यादा डेटा अवेलेबल है, उसने उनको ड्रीम में डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से उसको एक हिंट दे दी। इसको कहते हैं कि कौन से ड्रीम है उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोलता है कि देखिए साहब आप ये बेंजीन को इसको गोल कर दीजिए। तो सबकॉन्शियस हैज इट्स ओन वे ऑफ गिविंग यू इंफॉर्मेशन। दूसरी एक कहानी आपको बताता हूं। ये है एलियास हो साहब। आपको पता है कि जब हम अ, सिलाई करते हैं, तो जो सुई होती है, अगर आप बटन लगा रहे हैं, तो सुई में जो नोक होती है वो सामने की तरफ होती है और पीछे की तरफ में धागा डाला जाता है। उसी तरह से वो सीना पड़ता है। लेकिन जो सिलाई की मशीन अगर आप देखेंगे, आपने कभी चलाई होगी सिलाई की मशीन, तो उसमें जहां नोक होती है वहीं पर धागा डाला जाता है। उसका जो छिद्र होता है वो नोक के पास होता है। अब जब हेलियास हाउ साहब अपनी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मशीन बनानी है मुझे जिससे हम सिलाई कर सके, तो उन्होंने वो जो छिद्र है वो पीछे की तरफ रखा, जैसे या फिर सेंटर में रखा। उनका ये प्रयास था कि जिस तरह से सुई है उसी तरह से हम इसको मशीन बनाएंगे, तो उनकी मशीन चल नहीं रही थी। तो एक रात को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्हें क्या स्वप्न आया कि जो नरभक्षी हैं, जो इंसान को खाते हैं, कैनिबल्स कहते हैं, ये कैनिबल्स ने उन्हें पकड़ लिया है और उनको पका रहे हैं। उनको एक हांडी में डाल करके नमक मिर्च डाल करके उनको पका रहे हैं। और वो कैनिबल्स जो हैं, मतलब रेसिपी बुक भी आप देख सकते हैं, हाउ टू सर्व ह्यूमैनिटी, किस तरह से सर्व किया जाए। तो विशेष क्या था, उन्होंने ये देखा कि जो भाला पकड़े हुए हैं उनको वहां पे बंदी बनाने वाला जो इंसान है, जिस उसने जो भाला पकड़ा है, उस भाले में नोक के पास में छिद्र है। ये उस शेप था, ये भाले का नोक और यहां पर छिद्र। सुबह उठे, घबराए हुए थे, पसीना छूट गया, बोले क्या देखा मैंने, मुझे खा रहे हैं, क्या क्या देखा। फिर याद आया कि जो स्पीयर्स हैं, जो भाले हैं, उसमें नोक के पास में छिद्र है। और उन्होंने जाकर के ब्लैक स्मिथ, लोहार को बोला कि भाई ऐसा बनाओ सुई कि यहाँ पे नोक के पास छिद्र हो। तो उसने बना के दे दिया, उन्होंने मशीन में ट्राई किया, मशीन चल पड़ी। तो आज भी हम सुइंग मशीन एलियस हो की वजह से, उस एक ड्रीम की वजह से उनको उत्तर मिला, हम चलाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जब भी आप मशीन चलाएं, तो सवाल क्या है कि जिस चीज से उनका कॉन्शियस माइंड जूझ रहा था, उस चीज का उत्तर स्वप्न में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने दे दिया। ऐसे अनेक प्रकरण हैं। आपको पता होगा, जैसे हमारे बहुत फेमस आर्किमिडीज साहब हैं, जिनके बारे में यूरेका यूरेका शब्द बहुत फेमस है। तो आर्किमिडीज साहब को ये काम दिया गया था कि राजा ने कहा था कि ये बताओ कि ये जो मुकुट है इसमें कितना सोना है और कितना पीतल है ये। तो वो उसके सॉल्यूशन लेने के लिए वो बहुत सोच रहे थे, तरह तरह की उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मिलता नहीं था। एक दिन बाथटब में जाकर के रिलैक्स हो रहे थे, उन्होंने, वो कहते हैं अर्ध अर्ध निद्रा है, जिस तरह आदमी एकदम पूरा रिलैक्स हो जाता है, ऑलमोस्ट स्लीप स्टेट में चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ने उनके दिमाग में एक आइडिया हल्के से छोड़ दी। वो एक्चुअल ड्रीम नहीं था, लेकिन एक माइंड रिलैक्स करने से भी कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड ये छोड़ देता है। उसने आइडिया छोड़ दी कि देख पानी बाहर निकल रहा है और तू इसके बाथटब में आ गया है। उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया कि पानी जितना बाहर जाता है, तो जो जो वस्तु पानी में डाली जाती है, तो उसके वेट के हिसाब से उतना पानी बाहर निकल जाता है। ये वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि वो प्रिंसिपल तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो शांत और एक मेडिटेटिव स्टेट, या फिर आप समझ लीजिए कि पूरी तरह ऑलमोस्ट स्लीप स्टेट में थे, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, ट्राई एंड स्लीप ओवर इट, एंड दीज आर डेफिनेटली हिंट्स बीइंग गिवन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारे महापेक्षा का कहना है। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन तो अभी बंद कर देता हूँ, आपसे मुखातिब होता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है सोचना कि कई बार हम बहुत ज्यादा जोर लगा के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर बड़े बूढ़े जो सीनियर लोग हैं ये कहते हैं कि रिलैक्स, थोड़ा माइंड को रेस्ट, जस्ट रिलैक्स फॉर ए लिटिल व्हाइल, और थोड़ी देर में आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अक्सर ये भी कहते हैं कि स्लीप ओवर इट। तो स्लीप ओवर इट का मतलब ही क्या है कि शायद अनुभव से ये पता लगा है कि आदमी का कॉन्शियस माइंड जब रेस्ट में जाता है,
सबकॉन्शियस एक्टिवेट करके कहीं ना कोई हिंट दे देता है। तो उम्मीद है कि ये इस सेशन से आपको, खैर ड्रीम के बारे में तो हमारा पूरा एक सेशन होता है जो हम हमारे इंटरमीडिएट कैंप में लेते हैं। और आप लोग अगर उसको अटेंड करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में सिर्फ मैं सिखाता ही नहीं हूँ, चर्चा होती है। वी ट्राई टू, हम लोग, मेरा तो ये स्टैंड हमेशा है कि जो भी अटेंड कर रहा है उसने बोलना चाहिए, उसने पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके आइडियाज हम लेंगे, हमारी आइडियाज उनको देंगे, तो इस तरह से ही इस चीज का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये हम, ड्रीम्स इज अ स्पेशल चैप्टर विच वी ट्री वी टीच इन आवर सिस्टम। तो ये एक है। और इसके बाद में और ये भी बता दूं मैं कि जो लोग हमारे मुंबई में हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 31 जनवरी को हमारा प्राइमरी कैंप हो रहा है। ये उन लोगों के लिए वन डे कैंप है, सुबह 9 बजे से ये शाम तक रहेगा, 5:30 तक। और उस कैंप में आपको फुल डे मैं बेसिक्स जो है महोपेक्षा की वो समझाऊंगा। फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरमीडिएट कैंप को करने के लिए। इंटरमीडिएट में काफ़ी इंफॉर्मेशन रहती है। और शायद मैंने पिछली बार बताया था कि इंटरमीडिएट कैंप 17 और 18 तारीख को पुणे में हो रहा है। तो जिन लोगों ने पहले महापेक्षा पूरा किया हुआ है वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों ने प्राइमरी किए हैं अभी तक उन सब के लिए मेरा ये इनविटेशन है कि आप जरूर पुणे आइए 17 और 18 तारीख को इंटरमीडिएट कैंप को अटेंड करने। 2 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, बहुत चर्चाएं होंगी, साथ बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे। और साथ ही साथ खेल खेल में महापेक्षा की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये वे ऑफ लाइफ है, इस चीज को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आप काउंसलिंग जो होंगे उसके लिए तैयार हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू गेट योर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू काउंसलिंग। तो हम अक्सर कहते हैं कि डायरेक्ट काउंसलिंग करने से पहले थोड़ा बेटर रहेगा कि आप इस चीज को पहले अटेंड कर लें, ताकि आपका सबकॉन्शियस आपका कॉन्शियस मेरे महापरीक्षा के साथ में एक ही ट्यून में, लाइन दोरी में बैठ जाएगा। जब एक ट्यून में बैठ जाएगा तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग को आपका आपका जो होगा वो आपको ज्यादा फायदा देगा, आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये छोटी सी मेरी मैसेज थी। प्रशांत जी, कोई इसके अलावा कोई प्रश्न है क्या? यस सर। ब्रिजेश आर्या सर ने पूछा है कि सपने सच होते हैं क्या? आज के समय में लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो रही है। नींद के ऊपर आपके सुझाव। नींद के ऊपर मैं चाहूँ तो एक पूरा सेशन ले सकता हूँ, बट मेरे सुझाव ये है कि आप कम से कम मिडिल एजेड अगर हैं तो 6 घंटा तो मिनिमम सोइए। आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता है 50% टाइम वो सोता ही रहता है, क्योंकि उस टाइम उसकी ग्रोथ होती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर वो टाइम कम होते होते जाता है। टीनेजर्स को थोड़ा कम समय लगता है, मतलब आधा दिन नहीं, मतलब 12 घंटे नहीं, बट उनको थोड़ा कम समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो वो टाइम कम होते जाता है, बिकॉज ग्रोथ कम होने लगती है इंसान की। बट जितना सोएंगे उतना ग्रो करेंगे। ये जो चैंपियंस होते हैं ना कि हम बिल्कुल सोते नहीं, हम बहुत काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, वो एक्चुअली अपने ग्रोथ को नुकसान कर रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो डोंट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप जितना अच्छा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे, गहरा सोएंगे, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बॉडी आपकी स्लीप स्टेट में सर्विसिंग करती है आपकी, हर चीज की, लंग्स की, लिवर की, किडनीज की, हर चीज की सर्विसिंग होती है नींद में। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये कहना कि सपने सच होते हैं क्या, ये तो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ, बट ये जरूर है कि सपने आपके जो आते हैं मॉर्निंग में, जो आपको याद रख सकते हैं आप जिसको, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे का मार्गदर्शन होता है, उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और दिन के सपने जो हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, सपने देखने से ज्यादा है आप महापेक्षा कीजिए। आप अपने हनुमान को सही चीज बताइए, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही ढंग से, सही लैंग्वेज में, तरीके से अगर आप बताएंगे, उसकी पूरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आपका कोई भी सपना हो आराम से सच हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? सर ज्यादातर प्रश्न यही है कि आप प्राइमरी कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और आपसे काउंसलिंग लेना है, उससे रिलेटेड ही है। और हम्म। एक दूसरा प्रश्न है जो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। संगीता माथुर जी ने पूछा है, प्लीज कैन यू एनलाइटन अस ऑन प्रोबायोटिक्स नेचुरल सोर्सेस। तो प्रोबायोटिक्स के ऊपर में तो मैं, आप चाहें तो मैं एक स्पेशल सेशन ले सकता हूं।
लेकिन उसमें अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि नेचुरल प्रोबायोटिक्स जो आपने कहा है, तो ये तो आजकल काफी फेमस है। एक दही तो सबसे नेचुरल प्रोबायोटिक है, दही। या क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है। आप आजकल वो बाजार में कोम्बुचा ड्रिंक मिलता है, वो भी फर्मेंटेड होता है। या हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार इज फर्मेंटेड, तो वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। और अगर उसमें, इफ इट इज अ ड्राई अचार बेटर है, क्योंकि उसमें तेल कम होता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। और एनीथिंग विच इज फर्मेंटेड, कांजी बनाते हैं कई जगहों पे, नॉर्थ में, या मैंने देखा है, बाकी हर जगह बनाते होंगे। जो कांजी बनाई जाती है, वो कांजी भी एक प्रोबायोटिक है। उसको आप रख देते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है। डोसा इडली का जो बैटर है, वो क्या है, वो भी तो फर्मेंटेड ही है। तो वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। चीज ऑल्सो इज अ प्रोबायोटिक। तो ये जैसे चीज होता है, वो फर्मेंट हो जाता है। तो जिस चीज को आप फर्मेंट कराते हैं, तो एक्चुअली अचार बनाने की प्रक्रिया तो इंडिया में न जाने कितने वर्षों से चल रही है। तो ये सब नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। तो यदि आप चाहें तो मुझे आप मैसेज भेज दीजिएगा, तो अगर काफी लोगों का इंटरेस्ट हो, तो प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं एक सेशन ले सकता। और कोई प्रश्न? हाँ नहीं सर, बाकी तो मकर संक्रांति की आपको सब हाँ, लोग एक बात और भी है। एडवांस कैंप, एडवांस कैंप भी है। जो आपने एक वर्ड यूज किया, मैं भूल गया था बताना। 26 जनवरी को है, पूना में। तो एडवांस कैंप ऑल्सो एक दिन का ही है। तो उसमें जो लोगों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, उनके लिए है एडवांस कैंप। और 26 जनवरी को है वो। और वो सुबह से शाम तक चलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं। बट प्राइमरी में मुंबई के लोगों को मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप प्राइमरी 31 तारीख को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वो आपका बेस है। क्योंकि यदि आपने वो प्राइमरी नहीं अटेंड किया, तो बाकी चीजें जो मैं यहाँ बताता हूँ, तो सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। तो ट्राई एंड अटेंड। एंड बाकी तो एडवांस 26 को है, ये देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब वी आर ऑलमोस्ट, या 8 बज चुके हैं। आप सबको तैयारी करनी होगी, दिनचर्या। तो आप सब आए, जुड़े मेरे साथ। आप सबको धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग स्पेंट हाफ एन आवर विथ मी। एंड आज का दिन, जब मकर संक्रांति है यहाँ, या बिहू है, अ, पोंगल है, उत्तरायण है, और लोहड़ी है, तो आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार।